लड़का अपनी पहली डेट पर जा रहा है, हाथ में खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता लिए। लेकिन अगले ही पल वो बिना सोचे समझे नाली का ढक्कन खोलता है और उसमें हाथ डाल देता है। घबराओ मत, वहां कोई खजाना नहीं छुपा, बस एक छोटी सी बिल्ली फंसी हुई है। वो आधा अंदर चला जाता है और काफी मेहनत के बाद उस बेचारी बिल्ली को बचा लेता है। तभी उसे याद आता है कि डेट का टाइम हो गया है। वो जल्दी में बिल्ली को पास खड़ी एक लड़की के हाथ में थमाता है और भागता है। रास्ते में वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत की चाल देखो, उसकी होने वाली बीवी से पहली मुलाकात बस एक नज़र तक ही सिमट जाती है। आखिरकार वह अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंचता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उसके कपड़ों से अजीब सी बदबू आ रही होती है। गर्लफ्रेंड चिढ़ जाती है और वह बेचारा समझाता है कि उसने नाली से एक बिल्ली निकाली थी। ये सुनकर लड़की थोड़ी इम्प्रेस तो होती है, लेकिन फिर भी चली जाती है। अब वह लड़का उदास होकर अकेले बैठ जाता है और पीने लगता है। तभी उसकी नज़र एक सॉफ्ट टॉय पर पड़ती है और बेवजह उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। उधर दूसरी तरफ एक लड़की को पता चलता है कि उसकी दोस्त के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वह बिना देरी किए छत पर पहुंचती है। वहां पहुंचते ही वह एक पल को सांस रोक लेती है, क्योंकि एक छोटा सा गैंग उसे घेर लेता है। लेकिन फिल्मी स्टाइल में वह एक को लात मारकर गिरा देती है। फिर एक लड़कियों का गैंग आता है जो काफी डरावनी लगती है, लेकिन वह बिना डरे सबको पटकनी दे देती है। यहां तक कि गैंग लीडर की भी धुलाई हो जाती है। इसके बाद वो और उसकी दोस्त जश्न मनाने बाहर जाती है, लेकिन मूड तब खराब हो जाता है जब पता चलता है कि उनके सारे स्नैक्स खत्म हो चुके हैं। तभी वह दिल टूट चुका लड़का आता है, हाथ में वही सॉफ्ट टॉय लिए हुए। उनमें से एक लड़की उसे देखती है और उसका दिल धड़कने लगता है। लेकिन तभी वह लड़का उस टॉय को डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि वह उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद दिला रहा था। उसकी मासूमियत देखकर लड़कियों को एक प्लान सूझता है। वह अपनी सबसे सुंदर दोस्त को उसके पास भेजती है ताकि कुछ खास पल बनाया जा सके। लेकिन लड़का थोड़ा अजीब महसूस करता है और भागने की कोशिश करता है। लड़की उसे रोककर कहती है कि उन्हें एक स्पेशल ब्रांड के 3 स्नैक्स के पैकेट्स ला दो, पर लड़का साफ मना कर देता है। लड़का पहले तो साफ मना कर देता है, लेकिन जब लड़की एक बेहद क्यूट और मासूम अंदाज में फिर से जिद करती है तो उसकी मासूमियत देखकर वो मान जाता है। मगर स्नैक्स लाने की बजाय वो सिर्फ एक पैकेट कैंडीज लेकर आता है। जाने से पहले वह दोनों को समझाता है कि फालतू चीज़ों से दूर रहो और अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो। उसकी यह बातें सुनकर लड़की एकदम चुप हो जाती है और फिर पूरे ड्रामेटिक अंदाज में दौड़ती हुई आती है और लड़के के सामने छलांग लगाकर उतरती है। बिना कुछ सोचे समझे उसे किस कर देती है। लड़का हैरान रह जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। जाने से पहले वो लड़की एक फ्लाइंग किस भी भेज देती है। सोचो जरा, ऐसी फ्लर्टिंग कौन झेल पाएगा। 3 साल बाद वही लड़का अब एक कन्वीनियंस स्टोर का मालिक बन चुका है। लेकिन दिक्कत यह है कि वह इतना हैंडसम है कि लड़कियां बस उसे देखने आती हैं, खरीदती कुछ नहीं। उसकी दुकान में सारा माल एक्सपायर हो चुका है और बिजनेस घाटे में चल रहा है। ऊपर से उसके पापा बीमार है और सब कुछ अकेले संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। एक रात थक हार कर वो काउंटर की टेबल पर सो जाता है। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की दुकान के सामने रुकती है। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए वो अंदर आती है और काउंटर पर टेबल खटखटाती है। लड़का फौरन उठता है और जैसे ही उस लड़की को देखता है, हैरानी में उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी खूबसूरती उसे मंत्रमुग्ध कर देती है। फिर लड़की कहती है, मैं यहाँ स्टोर असिस्टेंट की जॉब के लिए आई हूँ। लड़का जल्दी से होश में आता है और वेलकम के लिए एक ड्रिंक निकालता है। लेकिन जैसे ही वह जॉन में घुसता है, अचानक उसके सीने में तेज दर्द होता है और तभी उसे याद आता है ये वही लड़की है जिसने 3 साल पहले उसे किस किया था। ये याद आते ही डाकसियन घबरा जाता है और तभी बिना कुछ समझे वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि जिंग जिंग पहले से ही उसके पीछे खड़ी है। वह सोचने लगता है क्या उसे भी सब याद है। डाकसियन मन ही मन तय कर लेता है कि इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि इंटरव्यू में जिंग जिंग हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब देती है। डाकसियन उसे चोरी चुप के देखता है और नोटिस करता है कि उसके चेहरे पर एक बैड गर्ल का टैग चिपका है। अब उसका मन बन चुका है। लेकिन तभी जिंग कुछ नोटिस करती है। डेक्सियन बहुत थका हुआ लग रहा था, तो जिंग उसे थकान दूर करने वाली अपनी बनाई हुई हर्बल चाय देती है। डेक्सियन चाय को सूंघता है लेकिन पीने से हिचकिचाता है। जिंग उसकी झिझक समझ जाती है और बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है। उसके जाते ही डेक्सियन चाय की 2-3 घूंट लेता है। चाय असर करती है और वह वहीं सो जाता है।
जब वो जागता है तो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी नूडल्स खा रहा है और जो दुकान हमेशा खाली रहती थी अब ग्राहकों से भरी हुई है। ये सब जिंग जिंग की मेहनत का नतीजा है जो पार्ट टाइम वर्कर बनकर काम कर रही थी। लेकिन डेक्सियन अब भी उसे परमानेंट रखने को तैयार नहीं होता। ऐसे में जिंग जिंग सब ग्राहकों के सामने रोने लगती है और उसकी यह चाल काम कर जाती है। डेक्सियन को मजबूरी में उसे नौकरी पर रखना पड़ता है। अगले दिन जब जिंग जिंग काम पर आती है तो अपनी मीठी बातों से डेक्सियन की मां को इम्प्रेस कर देती है। डेक्सियन थोड़ा उलझन में पड़ जाता है क्योंकि जिंग जिंग का बर्ताव किसी 22 साल के स्टूडेंट जैसा नहीं लगता। उसी दिन एक बुजुर्ग आदमी दुकान पर पैसे बदलवाने आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद डेक्सियन को पता चलता है कि कैश रजिस्टर से 500 युवान गायब हैं। उसे याद आता है कि जिंग जिंग रजिस्टर के पास थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी और उसकी जेब से पैसे भी झांक रहे थे। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है लेकिन उसमें सिर्फ जिंग की पीठ दिखती है। वो उसे कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है। डेक्सियन इंटरनेट पर तलाश करता है और एक मिलती जुलती केस की जानकारी पाकर उसके कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसका घर ढूंढ निकालता है। वहां पहुंचकर वह सोचने लगता है कि कहीं जिंग जिंग किसी गैंग का हिस्सा तो नहीं है। खुद को तैयार करने के लिए वो उसके घर के बाहर एक्सरसाइज करने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि अंदर लोग उसे देख रहे हैं। जैसे ही वो डोर बेल बजाता है अंदर के लोग उसे खींचकर अंदर ले जाते हैं। डेक्सियन तो सिर्फ अपनी एम्प्लॉय को ढूंढ रहा था लेकिन गलती से पुलिस की छापेमारी में फंस जाता है। पुलिस उसे ग्राहक समझकर पकड़ लेती है। हालात और भी अजीब तब हो जाते हैं जब अंदर मौजूद महिला का नाम भी जिंग जिंग ही होता है। पुलिस उसे जमीन पर गिरा देती है, लेकिन डेक्सियन झट से कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और बताता है कि वह अपनी एम्प्लॉय को ढूंढ रहा था जिसने पैसे चुराए थे। जब पुलिस को पूरा मामला समझ आता है तो वह उसे जाने देती है। डेक्सियन वापस दुकान लौटता है और जब डेक्सियन स्टोर पहुंचा तो देखा कि जो सिगरेट्स गायब थी वो वापस रख दी गई थी। जिंग जिंग बड़े गर्व से उसे बताती है कि उसने सारी सिगरेट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है और 3 रेयर हाजी पैक्स भी ढूंढ निकाले। साथ ही जो पैसे गायब थे वो भी वापस आ चुके थे। डेक्सियन को समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन वह ज़्यादा सवाल नहीं करता। तभी एक महिला पुलिस वाली स्टोर के सामने से गुजरते हुए पूछती है कि क्या उसने चोर को पकड़ लिया है। जिंग जिंग ये सुन लेती है और समझ जाती है कि उसे ही चोर समझा जा रहा है। गुस्से में वह स्टोर से बाहर निकल जाती है। डेक्सियन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जिंग जिंग बताती है कि उसकी आंटी को पैसों की ज़रूरत थी और वह खुद सब कुछ बता देती अगर उसे मौका दिया जाता। वह डेक्सियन पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने बिना सच्चाई जाने उसे जज कर लिया और फिर चली जाती है। डेक्सियन वहीं खड़ा रह जाता है सब समझने की कोशिश करता हुआ। उसी रात डेक्सियन उसके घर जाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अगले दिन जब जिंग जिंग फिर से स्टोर आती है, डेक्सियन तुरंत उसके लिए बीफ बेंटो लाता है, पर वह उसे नज़रअंदाज कर देती है। जब वह सफाई कर रही होती है तो डेक्सियन उसके हाथ से कपड़ा ले लेता है और हंसते हुए कहता है, मैं दुनिया का बेस्ट माइक्रोवेव क्लीनर हूँ। फिर वह कॉफ़ी मशीन भी साफ कर देता है। सफाई खत्म करने के बाद वह देखता है कि जिंग जिंग आराम से अपने फ़ोन में व्यस्त है, तो परेशान होकर चिल्लाता है जिंग जिंग बस उसका ध्यान पाने के लिए। फिर वह माफ़ी मांगता है, आज जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसी दिन डेक्सियन अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जाता है, लेकिन वह मना कर देती है, कहती है कि उसे काम है। डेक्सियन उदास होकर कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर ही अच्छा लग गया। रात में वह बेसब्री से जिंग जिंग की शिफ्ट खत्म होने का इंतजार करता है। जैसे ही वह अंदर आती है उसे तेज परफ्यूम की खुशबू आती है। वह सोचती है कि डेक्सियन ने खास उसके लिए परफ्यूम लगाया है, लेकिन वह कैजुअली कहता है, ओह यह मेरी गर्लफ्रेंड का है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, और बिना कुछ सोचे वह खुशी खुशी चला जाता है। जैसे ही वह होटल पहुँचता है उसे लगता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करेगा, लेकिन अगली ही सेकंड खुद को एक जिम में पाता है। शर्मिंदा होकर मुस्कुराता है। उसे समझ आता है कि उसने ज़्यादा सोच लिया। उसकी गर्लफ्रेंड मुस्कुरा कर कहती है, अगर स्टेमिना नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए अब वर्कआउट करो। डेक्सियन पूरे जोश में साइकिल चला रहा था, तभी उसके फ़ोन पर जिंग जिंग का मैसेज आया जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने देख लिया। उसने तुरंत पूछा, किससे इतनी एक्साइटमेंट में चैट कर रहे हो? डेक्सियन ने बड़े आराम से कहा, अरे वह तो शॉप में पार्ट टाइमर है। तभी उसके दोस्त महा का फ़ोन आया। उसने बताया कि जिंग जिंग और उसकी बेस्ट फ्रेंड दुकान में पूरी पार्टी कर रही हैं। डेक्सियन ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि उसे अर्जेंट काम है और वह तेजी से दुकान की ओर निकल गया। उसकी गर्लफ्रेंड चिढ़कर बोली, अरे हम दोनों को साथ में वर्कआउट करना था।